बड़े बीजेपी शासित राज्यों की मुख्यमंत्री परिषद की भी आज बैठक होगी और दोपहर 3:30 बजे भारत मंडपम में ये बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक का नेतृत्व करेंगे। इस बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे, साथ ही उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। और हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश जो हैं वो लगातार दिल्ली से हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अधिवेशन की खास तस्वीरें सीधे आपको दिखाते हैं। आज जो दूसरा दिन है और सत्र की शुरुआत कुछ मिनटों बाद हो जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से कांग्रेस इंडिया गठबंधन हताशा की राजनीति इस शीर्षक से एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। राजनीतिक प्रस्ताव है जिसमें पार्टी की तरफ से कहा जाएगा कि किस तरह से विपक्ष नेगेटिव राजनीति कर रहा है और सिर्फ बीजेपी और मोदी को घेरने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट है। जी मैं आपको माहौल भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ की तस्वीरें खासतौर से आज बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि एक नया नारी शक्ति को लेकर देखिए, कल जो राजनीतिक प्रस्ताव आया था उसमें एक संशोधन भी किया गया था नारी बंधन अधिनियम, नारी शक्ति की वंदना को लेकर, और आज देश ने किया नारी शक्ति को वंदन। और इस मैसेज के साथ यानी जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपको विकास के एजेंडे के साथ जाना है, और जब कल राजनीतिक प्रस्ताव आया था उसमें एक संशोधन ये भी आया था कि नारी शक्ति को लेकर जो सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए, जो अध्यादेश आया तो उसको सम्मिलित किया गया था। आज जो राजनीतिक प्रस्ताव होगा वो इंडिया गठबंधन कांग्रेस पर होगा और इसके बाद बीच में पार्टी अध्यक्ष का जो है संबोधन है और इसके बाद फाइनली जो है समापन भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। विजेंद्र गुप्ता जी हैं, विधायक हैं दिल्ली से। विजेंद्र जी, तो क्या आज मैसेज देना चाहेंगे आप लोग, जो राजनीतिक प्रस्ताव भी आ रहा है कांग्रेस इंडिया गठबंधन हताशा की राजनीति? मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो जन सैलाब है कार्यकर्ताओं का, और जितने उत्साह के साथ यहाँ सब लोग पूरे देश से आए हुए हैं और एक एक डेलीगेट अपने आप में एक एक इंस्टीट्यूशन है, एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो पार्टी का पिलर है। तो आप लोग यहाँ से क्या मैसेज लेके जाएंगे? मैसेज मोदी जी का एक ही मैसेज है और हमारी पार्टी का एक ही मैसेज है, एक बार फिर से मोदी सरकार। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो विजेंद्र गुप्ता बता रहे हैं कि ये मैसेज इस मंच से लेकर जाएंगे। जिया, तो देखिए एक मैसेज जो है वो कार्यकर्ता यहां से लेकर जाएंगे, और न सिर्फ एक मैसेज बल्कि पूरी की पूरी जो ऊर्जा है वो एक नई यहां से लेकर जाने वाले हैं। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो कि अपने कार्यकर्ताओं को लगातार मौका दे रहा है ताकि वो बड़े मंच पर आकर जनता की सेवा कर सके, तो ऐसे में ये एक महत्वपूर्ण मैसेज कार्यकर्ताओं में गया है और उससे उनमें एक नई आस जगी है। ऐसे में अब 2024 को लेकर ये जब महामंथन हो रहा है, कई राजनीतिक और आर्थिक महत्वपूर्ण फैसले आज लिए जा सकते हैं, प्रस्ताव रखे जा सकते हैं, और साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, मंत्रियों को जो मंत्र आज यहां से मिलने वाला है, ऐसे में फोकस पूरा यहां पर 200 पार का बताया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का पहले से बहुत बड़ा उत्साह है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन मजबूती के साथ खड़ी हुई है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य है। और जो मोदी जी ने जो नारा दिया है उस नारे को लेकर हम सब चलते हैं। देखिए, राजस्थान से भी तमाम जो भाजपा के लीडर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री भी मोदी का जो है समापन भाषण होगा। उसके पहले अध्यक्षीय भाषण पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का होगा और 3:30 बजे जो है मुख्यमंत्रियों की जो परिषद की बैठक है उसको चेयर करेंगे। इसके बाद पार्टी के संगठन मंत्रियों की बैठक भी भारत मंडपम में भी रखी गई है। तो कुल मिला के ये दिन भर का जो है कार्यक्रम है जो रहने वाला है। हालांकि इसके बाद जो खबरें ये भी आ रही हैं कि इसके बाद पॉलिटिकल गतिविधियाँ जो बढ़ेंगी और कमलनाथ को लेकर जो चर्चाएँ हैं कि वो आज बीजेपी की सीनियर लीडरशिप से मुलाकात भी कर सकते हैं। हालांकि अधिवेशन स्थल पर तमाम जो मध्य प्रदेश की टॉप लीडरशिप है वो मौजूद है। हमने कई नेताओं से बातचीत की है, तो ऑन कैमरा कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ये जरूर तमाम नेता कह रहे हैं कि हमारे पार्टी अध्यक्ष कह चुके हैं कि जो पार्टी की विचारधारा में भरोसा करता है, जो राष्ट्रवाद को मानता है, उसको पार्टी के दरवाजे खुले हैं। यानी बीजेपी की तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज दिया जा रहा है, तो उसको लेकर भी आज डेवलपमेंट हो सकता है। जी तो देखिए, लगातार जो तमाम पूरे देश भर से बीजेपी के
जो टॉप लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए, और न सिर्फ टॉप लीडर्स बल्कि तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरे देश भर से बीजेपी के नेता पहुंचे हुए हैं। और ये मंच की तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ, और साथ ही सभी बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो यहां पर आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। चाहे बात हो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की या फिर अमित शाह की, जेपी नड्डा की, तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। 2 दिन का ये महामंथन, राष्ट्रीय अधिवेशन और मिशन है 2024 बीजेपी का। राजस्थान की बात कर ले, राजस्थान में भी 25 की 25 सीटें जो हैं वो फिर से एक बार जीतने का और हैट्रिक लगाने की पूरी कोशिश बीजेपी की, और साथ ही दावे भी यहां पर किए जा रहे हैं। जो बीजेपी के लीडर्स हैं प्रदेश के, वो बेहद इस दावे को लेकर आश्वस्त हैं कि 25 से 25 सीटें एक बार फिर से जीतकर बीजेपी हैट्रिक लगाएगी प्रदेश में लोकसभा चुनाव में। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से हर एक कोशिश की जा रही है हर एक वर्ग को साधने की, क्योंकि डबल इंजन की अब सरकार बन चुकी है। तो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स फंसे हुए थे वो प्रोजेक्ट्स भी सालों बाद यहाँ पर पूरे होते नजर आ रहे हैं, चाहे ईआरसीपी की बात ही हो या फिर अभी जो हरियाणा से पेयजल मिलने वाला है राजस्थान में, यहाँ पर बात की जाए शेखा 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का फोकस क्या रहेगा, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल के भाषण में साफ तौर पर कह चुके हैं कि आपको अपने सामने विकास का एजेंडा रखना है। जो 10 साल में सरकार ने कामकाज किए हैं उनको रखना है। हम तस्वीरें भी आपको एक बार दिखाना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी तादाद में जो है देखिए जो वहाँ पर अधिवेशन चल रहा है, वहाँ पर पार्टी के देश भर के नेता हैं जो और कार्यकर्ता हैं वो पहुँच रहे हैं, अलग अलग राज्यों से पहुँच रहे हैं। तो सबको मैसेज यही दिया जाएगा। कुछ और नेताओं से बात कर लेते हैं। मैम, आप लोग आए हैं यहाँ पर, क्या मैसेज लेकर जाएंगे लोकसभा चुनाव? जो प्राइम मिनिस्टर जी बताएंगे, और कल प्रस्ताव भी रखा गया था, तो वो सब बातें लेके जाएंगे। कल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष भले ही कोई भावनात्मक मुद्दा उठाए, आप विकास की राजनीति करिएगा, प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने जो कामकाज किए उनको गिनाइएगा, तो आप लोग गिनाएंगे और किस तरह से प्रिपेयर होंगे? देखो, विकसित भारत यात्रा भी चल रही है, गांव-गांव में हमारी वैनें जा रही हैं, जो जितने काम हुए हैं हमारी सरकार ने किए हैं, बीजेपी ने, वो जो मोदी जी ने किए हैं, वो सब लोगों के पास जा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं नारी शक्ति को लेकर एक बड़ा होर्डिंग्स नया लगाया गया है, कल भी एक संशोधन आया था, तो लगता है कि महिलाओं को लेकर जो काम किया है उसका भी आप लोगों का फोकस रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो देखिए, पार्टी के अलग अलग राज्यों से जो ये नेता पहुंच रहे हैं, पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। जी हाँ, क्या कह रहे थे? मैं धर्मवीर अग्रवाल मथुरा से हूँ, और अयोध्या हुई हमारी है, मथुरा की बारी है। भगवान श्री कृष्ण तो ये भी एजेंडा में होगा? बिल्कुल 100% होगा ना। तो हम संशोधन कराएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि ब्रज की धरा में जो आतंक हुआ है मुगल शासन के दौरान, उस आतंक को आज खत्म करना, जैसे आपने अयोध्या में किया, जैसे आपने बनारस में करने जा रहे हैं, उसी तर्ज पर हमको मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर चाहिए। कल योगी आदित्यनाथ ने भी एक इस बात का जिक्र किया था। जी, और मैं समझता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश कितना बदला है। आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले जो उत्तर प्रदेश के हालात से, जहां हमारी बहन बेटियां बाहर नहीं। दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं, और आज दूसरे दिन का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वो यहां से शुरू होने जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज अंतिम दिवस है और ऐसे में कई महत्वपूर्ण तस्वीरें आज अधिवेशन में देखने को मिलेंगी, और सबसे खास जो यहाँ पर सबका फोकस रहेगा वो मिशन 2024, और साथ ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन भाषण देंगे उस वक्त क्या कुछ प्रधानमंत्री द्वारा बीज मंत्र यहाँ पर दिए जाने हैं सभी कार्यकर्ताओं को, उस पर सबकी नजर रहेगी। और साथ ही प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि विपक्ष चाहे कोई भी मुद्दा उठाए
बुराने की कोशिश करें, लेकिन हमें विकास पर ही बात करना है। हमें जनता तक हमारे जो किए हुए कार्य हैं वो पहुंचाने हैं, उनकी जानकारी देनी है और बताना है कि हमने विकास की दिशा में 10 साल में, पिछले 10 साल में क्या कुछ कार्य किया है, भारत को कितना हमने विकसित किया है। कि क्या पॉजिटिव संदेश यहाँ से लेके जाएंगे आप लोग? प्रधानमंत्री को सुनेंगे, पार्टी अध्यक्ष को फिर से सुनेंगे, कल भी आपने सुना। कल से लेकर हम आज तक अपने अधिवेशन में अपने पार्टी नेताओं का जो मार्गदर्शन हमको मिला है उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा एकदम एनर्जेटिक हुए हैं। बहुत ज़्यादा हम लोगों में उत्साह है। लेकिन किसान आंदोलन चल रहा है, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी? नहीं, हमको कोई मुश्किल नहीं है। और जहाँ तक हमारी लोकसभा का प्रश्न है, हमारी लोकसभा इस बार एक तरफा लोकसभा है और उसको हम इस बार दूसरी जो पार्टियां उनकी जमानत जब्त करेंगे इस बार। बिल्कुल, तो देखिए पूरे देश भर से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और विपक्ष की तरफ से जो भी यहाँ पर मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसको लेकर भी बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि उनसे उनको कोई फर्क पार्टी का विस्तार पूरे भारतवर्ष में इतना हो गया कि हजारों की संख्या के अंदर सारे डेलीगेट्स वगैरह आए और इससे पार्टी की रीति और हमारी केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में और बारीकी से हमें सीखने को मिला। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी निरंतर मंडल स्तर से लेकर और राष्ट्रीय स्तर पर समय समय पर ऐसे कार्यशालाओं का आयोजन होता है। इससे हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को और जनप्रतिनिधियों को काम करने की एक नई सीख और प्रेरणा मिलती है।